अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला ने भी बड़ी तैयारी कर दी है, जिसका भी इंडिकेशन भी दिया गया। काराकास में उतरा है रूस का वैगनर कार्गो जेट, यानी स्टेप बैक करते हुए कहीं से भी झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं मादुरो ने रूस, चीन, ईरान से मांग ली है मदद। और देखिए अब इस मदद का परिणाम यह है कि जो रूस का वैगनर कार्गो जेट है काराकास में उतरा है, इसने लैंड किया है। और ये जो वैगनर कार्गो जेट है, इसके जरिए माना जा रहा है भारी सैन्य साजो सामान पहुंचाया गया है मदद के तौर पर। यानी कुल मिलाकर अब इस फ्रंट पर तैयारी हो रही है और वेनेजुएला कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मादुरो डरते हुए नजर आ रहे या फिर अमेरिका की तैयारी को लेकर भय में। ये तस्वीरें आपके सामने हो और ये तस्वीरें सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर, ये जो इस वक्त आप कार्गो विमान देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये रूस का है, क्योंकि रूस, ईरान, चीन सबसे मदद मांगी थी और रूस का कार्गो जेट उतरा है। और ये माना जा रहा है कि इसमें भारी साजो सामान सेना से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो कि मदद के तौर पर मादुरो के लिए भेजा गया है, वेनेजुएला की सेना के लिए भेजा गया। यानी तैयारियां दोनों ओर से, दोनों तरफ से हो रही है, जंग की आहट देती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही है। और बात अगर हो रही है वेनेजुएला की तैयारियों की, तो आपको बता दें कमांडो यूनिट की लगातार ट्रेनिंग चल रही है और इसका वीडियो जारी किया गया है। कमांडोज के पास नोरिनको LG4 ग्रेनेड लॉन्चर और टाइप 97A कार्बाइन नजर आई। बेल्जियम FN मैग और AK-103 भी नजर आई। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से वेनेजुएला में कमांडोज की ट्रेनिंग चल रही है। तो ये दो बड़ी खबरें वेनेजुएला की तैयारियों से जुड़ी। रूस से मदद मांगी गई और ये देखिए मादुरो की मदद की डिमांड के बाद रूस सबसे पहले आगे आया। एक बड़ा कार्गो विमान अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला की तैयारियों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, बड़ा डेवलपमेंट है। रूस का कार्गो जेट पहुंच चुका है वेनेजुएला। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वेनेजुएला में कमांडोज को कैसे ट्रेन किया जा रहा है। और देखें इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरफ से वार्न भी किया गया है। बहुत बड़ी चेतावनी, अमेरिका को कहा है धमकी देना बंद कर दो। मादुरो ने कहा अमेरिका फांसीवाद बंद करे। तो आप देखें मादुरो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं या फिर अमेरिका की बात मानते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कोशिश में ताकि मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता से उखाड़ फेंका जाए और वहां पर जो ड्रग कार्टेल है उस पर पूरा शिकंजा कसे। तो ऑल आउट वॉर के लिए वेनेजुएला भी तैयार है। और ये जो वार्निंग दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को, इससे आप समझ भी सकते हैं वेनेजुएला ने ब्राजील से सटे बॉर्डर पर सैन्य तैनाती यानी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। ब्राजील बॉर्डर की ओर सैन्य हथियारों को शिफ्ट किया गया है। रिपोर्ट के हवाले से खबर मिल रही है। तो देखिए फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम की कैरेबियन तट से दूर शिफ्टिंग की जा रही है। अमेरिकी टारगेट से दूर रखने की मादुरो की से कोशिश माना जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन GK पांडे भी मौजूद हैं। पांडे जी, क्या लगता है आपको रूस का इन्वॉल्वमेंट वेनेजुएला को अमेरिकी हमले से बचा पाएगा क्या? क्योंकि बीते दिनों यह भी खबर सामने आई थी कि जब फोन पर बातचीत हुई तो पुतिन ने ट्रंप को दो टूक बता दिया था कि अगर आप वेनेजुएला पर अटैक करेंगे तो हमारी इन्वॉल्वमेंट वेनेजुएला में बढ़ेगी, हमें उतरना पड़ेगा मदद के लिए। जय हिंद। और जहां तक आपने जो दूसरा वक्तव्य दिया कि हमारी उपस्थिति हो सकती है, वार्निंग का प्रत्युत्तर दिया उन्होंने, ये सेंस किया, प्रियम्प्ट किया इस बात को, तो यही कारण है कि जो 10 F-35 और गैरड हेराल्ड जो वॉरशिप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप है, वो भी वहाँ पहुंचा हुआ है। सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं, मरीन है 40,000 से ऊपर। ये अमेरिकन फौज वहाँ क्यों इकट्ठा हुई? क्योंकि उनको पता है कि रशियन इस पर इफेक्ट करेंगे। ध्यान रहेगा क्यूबा में ऐसा ही कुछ सीन हुआ था लगभग 1 दशक पहले, जब वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय हुई थी और अमेरिका ने उसको कोशिश किया था कि हैंडल करेंगे, क्यूबा पर दबाव डालेंगे फिडेल कास्ट्रो का जमाना जब। तो रशियंस ने आके इसको जो है मिटिगेट किया और वो मिसाइल जो है वो वहां से हटा ली गई। तो ये एक प्रक्रिया है कूटनीतिक चहलकदमी का। लेकिन जिस प्रकार से वेनेजुएला में मादुरो अपने आप को जो है संभालने का प्रयास कर रहे हैं,
देखिए मुख्य कारण क्या है, लड़ाई कुछ नहीं है। लड़ाई ये है कि जो वहाँ पर खनिज है, जो ऑयल है, सबसे बड़ा ऑयल का भंडार है, साथ में लिथियम का सोर्स है और बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो जिसके की दरकार अमेरिका को है। आप सोचिए 2022 ड्रग कार्टेल के खात्मे का तो सिर्फ बहाना है। जी देखिए, अगर मान लीजिए बोट जो हैं, अगर वो कह रहे हैं भाई हमारे अमेरिकी लोगों को इससे खतरा है, हाँ। और फर्टाइल जो प्रोडक्ट होता है और काफी भारी मात्रा में फर्टाइल से मारे गए हैं उस दवाई से बनने वाली दवाइयों से, तो वो कहते हैं लगभग 58,000 अमेरिकी जो हैं उन दवाइयों से मारे गए। तो हमें ये रोक लगाना होगा। लेकिन मजेदार चीज ये है कि जो दूरी है लगभग 2000 मील है और ये बोट जो है 100 मील से ज्यादा एक दिन में जा नहीं सकती, यानी 10-15 दिन लगेंगे। इसके लिए आपको इतना असला, इतना बारूद इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? मात्र ठीक है, यानी कि पांडे सर बहाना लिया जा रहा है ड्रग सिंडिकेट्स का, ड्रग कार्टेल्स का, लेकिन वहां पर जो रेयर अर्थ है, मिनरल्स है, मटेरियल है, एक बार फिर से कुछ वही देखने को मिल रहा है जो इंटरेस्ट यूक्रेन के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को नजर आया। वेनेजुएला पर अगले 24 घंटे दरअसल बहुत भारी पड़ सकते हैं। वेनेजुएला पर कभी भी डायरेक्ट अटैक हो सकता है। वेनेजुएला के पास अमेरिकी सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। कैरेबियन में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 16,000 तक पहुंच गई। तो बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिकों को डिप्लॉय कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ ही घंटों में बड़ी खबर सामने आ सकती है और वेनेजुएला पर हो सकता है कभी भी डायरेक्ट अटैक। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है वेनेजुएला को लेकर ही, द वॉशिंगटन पोस्ट में किया गया है बड़ा दावा वेनेजुएला को लेकर। वेनेजुएला के पास 8 यूएस वॉरशिप्स अब तैनात हो गए। अमेरिका ने इतनी भारी भरकम डिप्लॉयमेंट कर दी है। आखिर क्या करना चाहते हैं ट्रंप? परमाणु सबमरीन वेनेजुएला के पास मौजूद है। 4000 एडिशनल फोर्स भेजने की तैयारी है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। एक तरफ द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा और दूसरी तरफ तस्वीरें आपके सामने। 4000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती, डिप्लॉयमेंट, 8 अमेरिकी वॉरशिप, जंगी जहाजों का जो बेड़ा है वो तैनात कर दिया गया है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी का इंतजार है और उसके बाद इस फ्रंट पर भयंकर युद्ध छिड़ सकता है? तो देखिए तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि वेनेजुएला पर कभी भी डायरेक्ट अटैक मुमकिन है। वेनेजुएला को लेकर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा फैसला ले चुके हैं, कुछ सोच चुके हैं, बस एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है और उसके बाद वेनेजुएला पर कभी भी डायरेक्ट अटैक हो जाएगा। यह खबर निश्चित तौर पर बड़ी है। एक नया वॉर फ्रंट खुलते हुए हम अपनी आंखों के सामने और देख रहे हैं। हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल जे.के. बंसल हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि समंदर में अमेरिका की हलचल कितनी बढ़ गई। अमेरिकी मदरशिप MV ओशन ट्रेडर सक्रिय हो गया है। वेनेजुएला की तरफ बढ़ रहा है ओशन ट्रेडर। यूएस का फ्लोटिंग बेस है MV ओशन ट्रेडर। मदरशिप पर हेलीपोर्ट और ऑप्स हब को सक्रिय कर दिया गया है। तो ये तमाम तैयारियां बता रही हैं कि किस तरह से वेनेजुएला पर पूरी तरह से अटैक की तैयारी है। हमले हो सकते हैं, इसके आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये देखिए कैरेबियन सागर में कैसे तैनाती बढ़ी है ये आपको बताते हैं। USS ग्रेवली, USS जैसन डनहम, USS सैमसन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, USS लॉजिमा, USS सैन एंटोनियो, USS फोर्ट लाउडरडेल, इन सब को तैनात कर दिया गया है कैरेबियन सागर में। ये है अमेरिका की बड़ी तैयारी और ये तैयारियां साफ तौर पर बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को लेकर कोई बड़ा फैसला ले चुके हैं और कहीं ना कहीं इसके पूरे आसार करुणा नजर आ रहे हैं।